एंशिएंट तुशी जेड है क्या, और ये जो ज़ियाओ जुआन है उनका क्या रिलेशन है ज़ियाओ यान के साथ में, और हॉल ऑफ सोल वाले क्यों उठाकर ले गए थे ज़ियाओ के पापा को। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता इन सारी चीज़ों के बारे में, और ये सारी बातें ज़्यूनर अपने मुंह से बताने वाली है ज़ियाओ यान को। बात सिर्फ यहीं पर ही खत्म नहीं होती है, ज़ियाओ यान और ज़्यूनर के बीच में कुछ होना भी शुरू हो जाता है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। इस टाइम पर तो ज़ियाओ उनकी बैंड बजी पड़ी थी, क्योंकि दोनों की दोनों जो ज़्यूनर और लेटिफाई डॉटर रहती हैं वो आसपास बैठी हुई थी, और यहाँ पर दोनों की दोनों एक तरीके से लड़ाई करने में लगी हुई थी, जिससे कि ज़ियाओ उनमें से किसी एक की तरफ ध्यान दें। दोनों की दोनों एंगेज हो जाती हैं बहुत ज़्यादा इंटेंस क्लैश में, अपनी यूनिक एबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हुए। ज़्यूनर के पास होती है गोल्डन फ्लेम्स और लिटिफाई डॉटर के पास होती है पॉइजनस क्यू, लेकिन उन दोनों की जो लड़ाई रहती है वो कभी ख़त्म होने का नाम ही ले रही थी। अभी वो लोग एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तंश कसने में लगे हुए थे, और उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ती आ रही थी, क्योंकि उन दोनों के पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्टेटस था। ज़ियाओ उनको साफ साफ समझ में आ रही थी कि ये दोनों के बीच में क्या लड़ाई चल रही है, क्योंकि ऐसे ही लड़ाई कुछ क्यून मेडुसा और याफाई के बीच में भी चल चुकी है, लेकिन ये वाली फाइट थोड़ी सी ज़्यादा खतरनाक वाली है, क्योंकि इसमें वो दोनों रूम में बैठी हुई हैं और ज़ियाओ भी उसी रूम के अंदर है। अभी दोनों की दोनों अपने यहाँ पर इंटेंशंस को छुपाई हुई थी, और यहाँ पर एक दूसरे की तरफ स्माइल देने में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी कोई भी देखकर उनको समझ सकता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो स्माइल तो बस ऊपर का एक दिखावा है और कुछ भी नहीं। ये दोनों जो लड़की रहती हैं उन दोनों ने ही ज़ियाओ की लाइफ में एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अभी इन्हीं सब के बीच में ज़ियाओ अपने ग्रुप को ले जाता है, जिसमें कि दोनों लड़कियां भी होती हैं ई क्लैन के महल में, और ई जोन जो कि लीडर थे ई क्लैन के, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हो गए थे ज़ियाओ की स्ट्रेंथ से, क्योंकि यहाँ पर उसने आइस रिवर वैली तक से लड़ लिया है और उनको वापस भी भेज दिया है। इसकी वजह से ज़ियाओ का जो स्टेटस होता है इस वीडियो बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया था, क्योंकि यहाँ पर जो बैटल इवेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी लोगों के मुंह के ऊपर थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये लेकर आए एक ऐसी चीज जिससे कि आप अपने फोन को कन्वर्ट कर सकते हो एक टेलीविजन में। हम लोगों की मोबाइल की स्क्रीन बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जिसकी वजह से हम लोग उसके ऊपर मूवीज वेब सीरीज वगैरह को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और टीवी वगैरह हम लोग कहीं भी ले जा नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग कोई ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर कि टीवी नहीं है, तो हम लोग को सब कुछ मोबाइल के ऊपर ही देखना पड़ता है, उसको हाथ में पकड़ कर। और ये जो स्क्रीन एक्सपेंडर है इसको आपने मोबाइल की आगे लगाकर उसको लिटरली एक टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको आप लोग अपने साथ में कहीं भी ले जा सकते हैं। एक तरीके से आप लिटरली एक टेलीविजन को कहीं पर भी ले जा रहे होते हैं, और इसका यूज करके आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा दूर रख सकते हैं और बिल्कुल टेलीविजन जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं अपने मोबाइल से। और इसकी प्राइस हमने बहुत ज्यादा कम कर दी है, जो कि है सिर्फ ₹329, और ये हमारे स्टोर के ऊपर ही, इसलिए आप लोग बिना किसी चीज की टेंशन लिए इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और ये आपके घर पर स्विफ्टली पहुंचा दिया जाएगा। और आप जो डिसीजन लेने वाले हैं इसको परचेस करने का वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे आपका एक्सपीरियंस मूवीज और वेब सीरीज को देखने का नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लेंगे, वहां आप क्लिक कर सकते हैं और वहां से आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे ही वो लोग आते हैं ईगलन के मैनर में, ज़ियाओ को यहाँ पर जिनलैन वार्मली ग्रीट करती है, क्योंकि उसी के फैक्शन पांस गेट की एक मेंबर थी, क्योंकि उसने बनाई थी जियानन अकेडमी में। अभी यहाँ पर इंट्रोडक्शंस करे जा रहे थे ज़्यूनर और जिनलैन के बीच में, और जो ग्रुप है वो गैदर हो जाता है एक प्राइवेट मीटिंग रूम में, जिससे कि वो अपने नेक्स्ट स्टेप को डिस्कस कर सकें। ज़ियाओ यहाँ पर अभी हुई रिसेंट फाइट से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, इसलिए यहाँ पर वो एक पल के लिए रिलैक्स करना चाह रहा था, और किसी और मैटर के ऊपर वो अपनी अटेंशन को शिफ्ट करना नहीं चाह रहा था। ज़्यूनर यहाँ पर इंक्वायर करती है ज़ियाओ के प्लान्स को लेकर, और ज़्यूनर पूछती है ज़ियाओ से कि तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या हैं, और ज़ियाओ कहता है ऑफ कोर्स मेरे आगे का प्लान है मास्टर याओ को बचाने का हॉल ऑफ सोल से, जो कि हम लोग को बहुत ही बैटल ऑफ द हेवंस में दिखाया जाने वाला है। जैसे ही पिल कॉम्पिटिशन खत्म होता है, ज़ियाओ के पास आ जाएगी फोर्थ हेवनली फ्लेम। नहीं बनेगा वो 2 जोन, लेकिन फिर भी वो घुस जाएगा 2 जोनों में और उनको बराबरी की टक्कर देना शुरू कर देगा। ज़्यूनर और जो बाकी के एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर चिंता जताने लगते हैं ज़ियाओ के प्लान के ऊपर, क्योंकि उनको पता थी कि हॉल ऑफ सोल की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। उसको एडवाइस करते हैं कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हॉल ऑफ सोल है वो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पर है, क्योंकि अभी हॉल ऑफ सोल के 2 जोन को इन लोगों ने पकड़ लिया है। अब जो एल्डर्स वहाँ पर रहते हैं वो ये भी बताते हैं कि जो ज़्यूनर का टाइम है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, उसको जल्दी से जल्दी गूगल में वापस जाना पड़ेगा, और एक टाइम लिमिट भी वो कह देते हैं कि 10 दिन उसके पहले जाना ही पड़ेगा। उस यहाँ उनको वार्निंग देते हैं कि उसके जो कनेक्शन है गूगल के साथ वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और सेंसिटिव है, इसलिए वो उसको एडवाइस करते हैं कि उन लोगों को तब तक कॉन्टेक्ट मत करना जब तक उसके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं होती अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ज़्यूनर भी उसको सावधान कर देती है,
और कहती है कि यहाँ पर तुम हॉलो सोल के अगेंस्ट में जाने वाले हो और हॉलो सोल भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि तुम्हारे पास तुशी एंशिएंट गॉड जेड जो हैगा जो हॉलो सोल है जहाँ तक है तो उसको ये चीज़ पता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको वो लेने के लिए ज़रूर आएंगे तुम्हारे पास। ज़ियाओन को ये चीज़ रियलाइज हो जाती है और वो सोचता है कि अगर वो इस टाइम पर एक रेस्क्यू करने के लिए जाता है मा शाओलाओ के ऊपर तो यहाँ पर वो अपनी लाइफ को ही डेंजर में नहीं डालेगा बल्कि वो जिनको ले जाएगा उन सबको भी डेंजर में डाल देगा। इसलिए वो अपने आप से थोड़ी सी बहस करने लगता है। उसको पता थी कि जो याओलाओ है उनको और भी ज्यादा सफर करना पड़ेगा इसी कैप्टिविटी में, लेकिन फिर भी वो मान जाता है कि इस रेस्क्यू मिशन को अभी नहीं ले जाने वाला है। जुनून उसको एश्योर करती है कि जो गू क्लैन है वो भी अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा याओलाओ को लोकेट करने के लिए, और जिस टाइम पर उनको कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ज़ियाओन को हाल के अलग बताएंगे। ज़ियाओन डिसाइड करता है कि उसको अभी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए पिल्क गैदरिंग के ऊपर, जो कि एक ग्रैंड इवेंट होने वाला है जहाँ पर कि वो उम्मीद करता है 3000 बर्निंग फ्लेम्स को लेने के लिए। इस फ्लेम को अगर उसने ले लिया तो उसकी स्ट्रेंथ सही में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि उसको एक बेटर चांस देगी हॉलो सोल के पावरफुल एक्सपर्ट्स के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। उसको इस चीज समझ में आ जाती है कि उसका जो प्लान है वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा मा शाओलाओ को बचाने का जब वो अपनी खुद की पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ज़ियाओ उनको यहाँ पर समझ में नहीं आता कि उसके फादर कहाँ पर चले गए हैं। उसको पता थी ये बात की जो ज़ियाओ ज़ान है वो जहाँ तक है कि वो हॉलो सोल की कैप्टिविटी में ही है, लेकिन ऐसा ले क्यों गए थे उनको उठाकर। अभी उसके हाथ में था तुशी एंशिएंट जेड जिसमें की लाइट जलने में लगी हुई थी, जो कि दिखा रहा था कि उसके जो फादर है वो अभी तक जिंदा है। इसलिए वो कसम खाता है कि वो जितनी स्ट्रेंथ हो सके उतनी स्ट्रेंथ को हासिल करेगा और प्रिपेयर हो जाएगा फ्यूचर में हॉलो सोल के अगेंस्ट में जाने के लिए, जिसमें कि वो अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम्स का भी इस्तेमाल करेगा और वो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब ज़ियाओन ई क्लैन के मैनर के अंदर चला जाता है और वो अपने आप को रिकवर करना शुरू कर देता है। अभी उसको यहाँ पर कुछ खास सीरियस इंजरीज तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी डाउक्यू काफी ज्यादा खत्म हो चुकी थी और उसने जो स्काईफायर 3 मिस्ट्रियस चेंज को इस्तेमाल किया था उसकी वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी। उसका जो फिजिक्स था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी उसको काफी ज्यादा चोटें लगी हुई थी। इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए था इन सब को सही करने के लिए, इसलिए वो बैठ जाता है क्वाइट मेडिटेशन में। ज़ियाओन एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है नेचुरल एनर्जी को, जिससे कि उसकी जितनी भी नसें होती है बॉडी के अंदर उसमें वो फिर से डाउक्यू को रिप्लेनिश कर सके। काफी घंटों की रिकवरी के बाद उसका जो पीला सा रंग पड़ा हुआ था उसे फिर से रंग आना वापस हो जाता है और जो उसकी स्ट्रेंथ है कि वो भी धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसको ये समझ में आता है कि भले उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स होते हैं खासतौर पर 2 जून क्लास के जैसे कि बिंगी है उनका वो सामना नहीं कर सकता है। हालांकि यहाँ पर जून ने इस बार तो उसको बचा लिया, लेकिन ज़ियाओन उसके ऊपर हमेशा की रिलाई तो नहीं कर सकता है। ये चीज समझने के बाद उसके दिल के ऊपर एक बोझ सा आ जाता है, इसलिए वो सोचता है कि उसको बहुत ज्यादा जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी वो उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है जिनसे वो प्यार करता है। इसके बाद वो सोचना शुरू कर देता है जूनोर और गू क्लैन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अभी यहाँ पर उसने ये बात तो छुपा कर रखी थी कि तुशी एंशिएंट गॉड का जेड उसके पास में है, लेकिन फिर भी ज़ियाओन को काफी ज्यादा डर लग रहा था कि क्या होगा अगर गू क्लैन को इस बारे में पता चल गया। हालांकि जूनोर उसको कभी भी हार्म नहीं करेगी, लेकिन उसकी जो लॉयल्टी अपने क्लैन के लिए वो उसको डिफिकल्ट पोजीशन में जरूर डाल देगी। और आखिर में ज़ियाओयान ये चीज कंक्लूड करता है कि उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा जिससे कि वो फ्यूचर में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को रोक सके, इसलिए वो डिटरमाइंड हो जाता है। अब ये सब कुछ कसम खाने के बाद ज़ियाओन सोचता है कि उसको जल्दी से जल्दी डीमन पॉइजन स्पॉट को हील करना पड़ेगा, जो कि उसकी बॉडी में काफी सालों से है। उसको यकीन है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो जल्दी ही 4 स्टार का 2 सॉन्ग बन जाएगा और हो सकता है कि कुछ ही टाइम में जिस टाइम पर वो 3000 बर्निंग फ्लेम को लेगा उस टाइम पर वो 2 सॉन्ग की पीक पर पहुंच जाएगा। इस तरीके की जो स्ट्रेंथ है उससे वो जितने भी पावरफुल बंदे होते हैं यहाँ तक कि 2 जून क्लास के भी उनका भी सामना कर पाएगा। इसलिए वो प्रिपेयर हो जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। तभी वहां पर एक सॉफ्ट वॉइस आती है जो कि उसका नाम बुलाती है। उसके बाद जूनर यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर भी चिंता को जताने लगती है कि कहीं ज़ियाओन को कुछ हो ना जाए आगे चलकर, इसलिए वो उसको एक गोल्डन स्क्रोल देती है जिसमें कि बची हुई 3 सील्स थी गॉड सील स्किल की, और वो ज़ियाओन से कहती है प्लीज को एक्सेप्ट कर लेना। तुम्हें पता है ना कि जो सेंट्रल प्लेन्स है वो कितने ज़्यादा पावरफुल एनिमीज से भरा हुआ है, इसलिए तुम्हें सारी स्किल्स चाहिए जो भी तुम ले सकते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर ज़ियाओन को थोड़ा सा हेजिटेशन तो होता है, लेकिन फिर भी ज़ियाओन स्कूल को एक्सेप्ट कर लेता है। उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज को वो मना तो नहीं कर सकता है। उसकी कन्वर्सेशन फिर थोड़ी सी सीरियस हो जाती है जब जूनो उससे पूछती है कि तुमने अगर किसी को तुशी एंशिएंट गॉड का सीक्रेट बता दिया तो फिर क्या होगा।
ज़ियाओयान उसको कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसको किसी को भी नहीं बताऊंगा, मैं इसको छुपा कर रखूंगा। जूनर फिर बताती है उस जेड के बारे में अच्छी तरीके से उसको। वो समझाती है कि ये जो तुशी एंशिएंट जेड है असल में इसमें राज छुपा हुआ है डाउडी बनने के लिए, जो कि हाई स्ट्रेंथ होती है कल्टीवेशन की। गूक्लैन और जो हॉल ऑफ सोल्स हैं वो इंटरेस्टेड थे इस जेड को ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि ये एक चाबी की तरह है तुशी एंशिएंट गॉड के मेंशन को खोलने के लिए, जो कि लास्ट डाउडी ने काफी अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा था। अभी काफी सारे एंशिएंट सबूत मिले हैं डॉक्यू कॉन्टिनेंट में, लेकिन फिर भी ज्यादातर इनकम्प्लीट थे। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो तुशी एंशिएंट गॉड का मेंशन है वो काफी ज्यादा यूनिक है और वो अभी तक बिल्कुल सही सलामत होगा। और जो गूक्लैन है वो मानता है कि उसमें डाउडी स्टेटस को पाने का कुछ ना कुछ राज जरूर छुपा हुआ है। ये सुनने के बाद ज़ियाओयान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको समझ में आती है कि असल में ये जो जेड है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कोई भी ऐसी फालतू की एंशिएंट चीज नहीं है, बल्कि एक चाबी है जिससे कि कोई इतनी ज्यादा पावर को अचीव कर सकता है कि वो पूरे सेंट्रल प्लेन्स को चित्रों में फाड़ कर फेंक सकता है। और इसलिए ही काफी पावरफुल जो फैक्शंस रहते हैं, खास तौर पे एंशिएंट क्लाइंट्स, उसके पीछे पड़े हुए थे। ये नॉलेज लेने के बाद ज़ियाओयान को रियलाइज होता है कि उसको बहुत भयानक वाला स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इसलिए कि वो जेड को प्रोटेक्ट कर सके और अपने फ्यूचर को भी। उसका रिलेशनशिप था जूनियर के साथ में, वो भी एक ना एक दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जूनियर शायद अपने क्लैन के अगेंस्ट में तो नहीं जाने वाली है। इसलिए हो सकता है कि जो जूनियर है उसके दिल के अंदर कभी ज़ियाओयान के लिए थोड़ी बहुत नफरत वगैरह आ जाए। इसलिए ज़ियाओयान समझ गया था कि यहाँ पर कोई भी आ जाए, कितना भी उससे प्यार करने वाला आ जाए, लेकिन आखिर में उसको अपने ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसको कोई भी पास में नहीं आने वाला है, सब उसको छोड़कर चले ही जाएंगे, क्योंकि सब लोग देखते हैं कि सामने वाला बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके लिए हमें ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं उठानी पड़ रही है जैसे कि हम लोग के रियल वर्ल्ड में होता है। चाहे हम लोग किसी पे भी डिपेंड कर लें, वो सब कुछ बेकार ही होता है। आखिर में हम लोग को डिपेंड तो अपने ऊपर ही रहना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग अपनी वैल्यू नहीं बनाते हैं तो फिर सारे लोग हम लोग की वैल्यू करना खत्म कर देते हैं। फिर जूनियर बताना शुरू करती है ज़ियाओ क्लैन के बारे में ज़ियाओयान को, और ये सब बातें हम लोग को काफी पहले से पता है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सारी चीजें अभी तक ज़ियाओयान को ही नहीं पता है। इस टाइम पर असल में जूनियर उसको काफी सारी चीजें बताने में लगी हुई है। वो उसको बताती है कि जो जूनियर है उसको भेजा गया था इस तुशी एंशिएंट जेड को लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो जिस टाइम पर मिली थी ज़ियाओयान से वो काफी ज्यादा क्लोज आ गई थी उसके, और इसलिए वो सोचती है कि तुशी एंशिएंट जेड को वो उससे छीन कर तो नहीं ले जाने वाली है। जूनियर एक्सप्लेन करती है कि जो ज़ियाओ क्लैन है वो एक टाइम पर टॉप टियर का फैक्शन था डाउकी कॉन्टिनेंट के ऊपर, और जो ज़ियाओयान के एंसेस्टर थे ज़ाओ जुआन, वो एक बहुत ज्यादा भयानक पावर को पोजेस करते थे और उनका जो इन्फ्लुएंस था वो पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट के ऊपर फैला हुआ था। इस डाउकी कॉन्टिनेंट में सिर्फ गिने चुने हाफ गॉड ही अभी तक पैदा हुए हैं, उनमें से एक ज़ाओ जुआन भी था, और एक हम लोगों को जैसे कि पता है कि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस सेंट है वो भी एक हाफ गॉड है। हालांकि वो पक्का नहीं है, वो थोड़े काइंड ऑफ रूमर्स जैसा होता है। वहीं जो ज़ाओ जुआन है उसके बारे में ये सारी चीजें पक्का है कि वो हाफ गॉड थे ही थे। अब हालांकि यहाँ पर प्यूरिफाइड डीमन लोटस सेंट के लिए भी लिखा तो है नोवेल में कि वो हाफ गॉड थे, बट फिर भी उसको एक रूमर की तरह दिखाया गया है उसमें, जैसे कि मान के लो वो बात पक्की भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। वही जो ज़ाओ जुआन है वो तो अभी तक एक तरीके से जिंदा है हेवनली टॉम में, और वही अपने मुंह से बताते हैं कि वो कितने ज्यादा करीब थे ट्रू गॉड बनने के लिए, जो कि होता है डाउडी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सही मायनों में, एक ट्रू मायने में ज़ाओ जुआन ही असल में हाफ गॉड था पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट पर। बाकी सारे तो थोड़े बहुत रूमर्स वगैरह में आ जाते हैं। अभी ज़ाओ जुआन इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उनका सामना जैसे तैसे करके बस 4 लोग ही इस कॉन्टिनेंट के ऊपर कर सकते थे। जैसे कि अभी ज़ियाओयान गया था बर्निंग फ्लेम वैली में, वहाँ के जो एल्डर होते हैं उन्होंने भी अपनी लड़की को बताया था कि एक टाइम पर 1000 साल पहले करीब 5 एक्सपर्ट्स थे इस डाउकी कॉन्टिनेंट के ऊपर, जिनमें से एक एक्सपर्ट उनके बर्निंग फ्लेम वैली के भी थे। तो यहाँ पर वो 5 थे, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पर ज़ाओ जुआन। अगर ज़ाओ जुआन का सामना करना होता तो कम से कम 2 डाओ शेंकी नाइनिस्टर के पीक के बंदे चाहिए थे, और अगर उनको हराना है तो मे भी हो सकता है कि 3 या 4 चाहिए थे। वैसा नोवेल में कहीं लिखा नहीं है तो हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि हाफ स्टेप में और पीक में होने में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि डाओ हुआंग का नाइनिस्टर का पीक होता है और हाफ
दो जोंग होता है उनमें काफी ज्यादा फर्क रहता है। अभी ज़ियाओ ज़ुआन की लीडरशिप के अंडर में ज़ियाओ क्लैन बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ था और यहाँ पर गू क्लैन का एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बन गया था जो कि धीमे धीमे करके खत्म भी हो गया था टाइम के साथ साथ। ज़ूनो ज़ियाओ उनको बताती है कि जो गू क्लैन है वो यहाँ पर ज़ियाओ ज़ुआन को इतनी ज्यादा हाई रिस्पेक्ट देते थे कि अभी तक उनकी जो एंशिएंट टॉम है वो उसको ऑनर करते हैं जो कि गू रियल में है। हालांकि हम लोगों में से कोई भी गू क्लैन का मेंबर उस टॉम के अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि वहां पर एक मिस्टीरियस फोर्स है, लेकिन उसको बिलीव है कि यहाँ पर जो ज़ियाओ है वो ज़ियाओ क्लैन का ट्रू डिसेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर वो उसके अंदर जरूर जा पाएगा। और वो उसको एनकरेज करती है कि जब वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो उस हेवनली टॉप में जा सके तो उसको उसके अंदर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ज़ियाओ ज़ुआन के पास अभी भी कुछ ऐसा बचा हुआ हो जो कि वो उसको दे सके। ज़ियाओ यान क्या काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है अपने एंसेस्टर की टेल को सुनकर और यहाँ पर वो अपने डिजायर को एक्सप्रेस करता है कि उसको जल्दी से जल्दी ज़ियाओ क्लैन की फॉर्मर ग्लोरी को वापस लाना है और अपने एंसेस्टर के टॉम को फिर से ज़ियाओ क्लैन की लैंड में लाना है, यानी कि ज़ियाओ क्लैन में लाना है, जिससे कि फ्यूचर जनरेशंस उनको ऑनर कर सकें। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ज़्यूनर यहाँ पर ज़ियाओ को सतर्क कर देती है कि यहाँ पर उसका जो लीनिएज है ज़ियाओ ज़ुआन के साथ में उसको वो यहाँ पर अभी थोड़ा छुपा कर ही रखे, क्योंकि काफी जो पावरफुल फैक्शंस है वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि यहाँ पर एक थ्रेट को पोसेस करते हैं जो कि ज़ियाओ को मार सकते हैं अगर पता चल गया कि उसका कनेक्शन ज़ियाओ ज़ुआन के साथ में है। कुछ जो फैक्शंस हैं उनके जो ग्रजेस से अभी तक ज़ियाओ क्लैन से चल रहे हैं और वो ज़ियाओ को इसकी वजह से हार्म कर सकते हैं। वो नोट करती है कि जो सेंट्रल प्लेन है कि वो काफी ज्यादा हिडन डेंजर से और फैक्शंस से घिरा हुआ है और कुछ तो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि यहाँ पर ज़ियाओ क्लैन अभी तो सोच भी नहीं सकता उनका सामना करने के बारे में। अभी कन्वर्सेशन जैसे थोड़ी सी पर्सनल टोन पर आ जाती है, ज़्यूनर शेयर करती है कि वो यहाँ पर ज़ियाओ को छोड़कर जल्दी ही जाने वाली है, इसलिए वो यहाँ पर उससे अर्ज करती है कि प्लीज तुम थोड़े से सावधान रहना जिस टाइम पर मैं यहाँ पर ना रहूं और प्लीज बिल्कुल भी लापरवाही से कोई भी एक्शन मत लेना। ज़ियाओ को यहाँ पर चिंता होने लगती है कि उन लोग फिर से सेपरेट होने वाले हैं, इसलिए वो पूछता है कि वो गू रियल में फिर कब वापस जा सकता है। ज़्यूनर उसको एश्योर करती है कि वो किसी भी टाइम आ सकता है जब तक वो कॉन्फिडेंट है अपनी एबिलिटीज में, और वो उसको प्रॉमिस भी करती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो यहाँ पर हमेशा उसके साथ में खड़ी रहेगी। वहीं जो ज़ियाओ रहता है उसके बदले में एक कसम खाता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एक दिन गू रियल में जरूर आएगा बिना किसी डर या फिर घबराहट के। उसके बाद जो सीन रहता है वो थोड़ा सा इंटीमेट होने लगता है क्योंकि यहाँ पर ज़ियाओ काफी ज्यादा ज़्यूनर को देखकर मचला जा रहा था। यहाँ पर वो उसके बालों को छूने लगता है और उन दोनों के बीच में काफी सारे प्यारे मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं। ज़्यूनर काफी ज्यादा एम्बेरेस थी लेकिन फिर भी वो ज़ियाओ को दूर नहीं हटाती है और यहाँ पर वो दोनों काफी टाइम बाद एक पैशनेट किस करते हैं। अभी यहाँ पर जो कन्वर्सेशन चल रही थी वो काफी ज्यादा हैवी थी लेकिन फिर भी उनका जो इमोशनल कनेक्शन होता है वो काफी ज्यादा डीप हो गया था और यहाँ पर उन दोनों ने अपने आप को खो दिया था। अब इसके आगे अगर हम नोवेल के हिसाब से बताएंगे तो हो सकता है कि हमारे चैनल का पत्ता साफ हो जाए, इसलिए हम ऐसा कभी भी नहीं करने वाले हैं। बट जो भी क्यों ना हो, अगली वाली वीडियो हम लोग देखेंगे जब ज़ियाओ जाने वाला है पिल टावर में। और अगर आप लोगों को जानना है कि जो ज़्यूनर के फादर है जो कि ये गुयान जो कि ये डाओ शैंग पर जब उनसे मिलता है ज़ियाओ तब क्या होता है, क्या यहाँ पर गुयान उसको बका बका कर मारते हैं या फिर चुटकी बजाकर ही उसकी राख बना देते हैं, या मे भी हो सकता है कि उसको छोड़ दें लेकिन उससे कह दें कि यहाँ पर तू एंशिएंट जेड दे जाओ और ज़्यूनर का साथ छोड़ दो, कुछ भी हो सकता है। उस वाली वीडियो को देखना है तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एंड यस ऑफ कोर्स एज ऑलवेज बाय बाय, लव यू, टेक केयर, एंड यस ऑफ कोर्स respect your parents and your beloved ones and forget the rest.